बजट 2026-27 में भारत के 4 तटीय राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर एस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि भारत को रेयर अर्थ मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में विशेष भूमिका का निर्वहन कर सकता है और साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर जो चीन का कब्जा है, उससे बाहर निकलने में भी भारत की मदद करेगा। इसी पूरे संदर्भ में वर्ष 2025 की भारत की एक स्कीम केस स्टडी के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस स्कीम का नाम है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो उस स्कीम का भी एक केस स्टडी के रूप में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से भारत को रोजगार प्रदान करने में और साथ ही भारत को एक जो वर्ष 2070 तक भारत का टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी का, उसको प्राप्त करने में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाली है। सबसे पहले इस कॉरिडोर के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो कि डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर एस्टेब्लिश किए जाएंगे 4 तटीय राज्यों में। 4 तटीय राज्य कौन से हैं? इसमें शामिल है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इन 4 राज्यों में ही ये डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। 4 राज्यों में ही क्यों एस्टेब्लिश किए जाने हैं? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उसका जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो बीच सैंड मिनरल्स, क्योंकि बीच सैंड मिनरल्स में कौन सा पदार्थ होता है? मोनाजाइट होता है। और मोनाजाइट से ही आप यूरेनियम, मोनाजाइट से थोरियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत जैसे देशों में प्राप्त कर सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। दुर्लभ मृदा तत्व की जो संख्या है वो 17 है। इसमें से 15 जो है वो लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत, लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और एक है यिट्रियम और एक है स्कैंडियम। यिट्रियम और स्कैंडियम, ये 17 दुर्लभ मृदा तत्व है। इनको दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए नहीं कहा जाता कि ये पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए नहीं कहा जाता। ये पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इनका जो खनन है, इनका जो निष्कर्षण है, इनकी जो प्रोसेसिंग है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो वस्तुतः बहुत मुश्किल है। मुश्किल होने के साथ साथ इसमें बहुत बड़े निवेश की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आप चीन की हिस्सेदारी को देखते हैं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंतर्गत अगर आप इसके खनन से लेकर के प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक देखें तो इसके 60 से 85% हिस्से पर चीन का ही एक तरह से कब्जा है। अप्रैल 2025 में जब चीन ने इसके संबंध में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के संदर्भ में लाइसेंसिंग व्यवस्था और उसके निर्यात पर कुछ कंट्रोल लगाया, तो उससे पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल सेक्टर और एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेक्टर्स विशेष रूप से प्रभावित हुआ। तो पूरा विश्व एक सतर्कता में आया और उसे ये लगा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अगर चीन का कब्जा रहेगा तो इससे एक विश्वसनीय आपूर्ति आधुनिक उद्योगों को नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनको आधुनिक उद्योगों की रीढ़ माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इनका प्रयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर्स में होता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे वाइंड टर्बाइंस हैं, उसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल होता है। एरोस्पेस के अंतर्गत इस्तेमाल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसका इस्तेमाल है, एलईडीज के यानी कंप्यूटर्स के, स्मार्टफोन के अंतर्गत इसका इस्तेमाल है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत विस्तृत है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल है, बहुत विस्तृत है। और आप ये जानते हैं कि जो सारे क्षेत्र है यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसलिए सभी देशों की ये कोशिश है कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्षेत्र में विशेष रूप से आत्मनिर्भर बने। और इसी विवाद के संदर्भ में आप कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड विवाद को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। उसमें एक जो कारक है वो रेयर अर्थ एलिमेंट भी है। भारत ने पिछले वर्ष एक महत्वपूर्ण स्कीम शुरू की थी। वो स्कीम किस प्रकार से भारत को एक खास क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है, ये आपको जरूर जानना चाहिए, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसमें आपको जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, यानी नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसमें अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों के ही बैच उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी को प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी को प्रारंभ होने वाला है और इंग्लिश का बैच
5 फरवरी को प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। एडमिशन किस प्रकार से लेना है? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एडमिशन हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी आप जा सकते हैं और वहां से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको इस फीस में डिस्काउंट चाहिए तो आप एक खास कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड होगा मनीष। इस कोड से जुड़ते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको इस फीस में भी मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए, वो कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत भारत ने एक खास क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है? वर्ष 2025 में भारत ने एक खास स्कीम की शुरुआत की थी। वो स्कीम का नाम क्या था? उसका नाम था सिंटर्ड। सामान्य तौर से आप उसको REPM स्कीम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इस प्रकार से थी कि सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम थी। किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम थी? परमानेंट मैग्नेट का निर्माण हम इसमें रेयर अर्थ से करते हैं। परमानेंट मैग्नेट जिनका निर्माण रेयर अर्थ से किया जाए, उनकी खास विशेषता होती है। खास विशेषता क्या है? कि वो बहुत छोटे आकार में ही बहुत उच्च प्रभाव पैदा करती हैं। सामान्यतः जो आयरन मैग्नेट होती है वो उतना प्रभाव पैदा नहीं करती जितना रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट कर सकती है। जैसे आप इसमें दो तरह की परमानेंट मैग्नेट को देखेंगे, और इसमें एक तो है नियोडिमियम आयरन बोरोन परमानेंट मैग्नेट और एक है समैरियम कोबाल्ट परमानेंट मैग्नेट। इनका प्रयोग कहां पर होता है? जैसे इनका प्रयोग वाइन टरबाइंस में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका प्रयोग होता है, एलईडीज में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी इनका प्रयोग होता है, एविएशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एरोस्पेस में इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा रोबोटिक्स में भी इनका प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका प्रयोग होता है। ये बहुत छोटी मात्रा में बहुत ही तीव्र मैग्नेट प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और आपने देखा होगा कि इस परमानेंट मैग्नेट को बनाने में विशेष तौर से 4 रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उनकी विशिष्ट भूमिका है। ये कौन कौन से हैं? एक तो है नियोडिमियम है, एक प्रासोडिमियम है, एक डिस्प्रोसियम है और एक समैरियम है। यहां 2 उदाहरण हमने आपको बता दिए थे। तो अगर भारत इनकी मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो जाता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसके अंतर्गत भी अगर आप परमानेंट मैग्नेट की आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत भी देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर परमानेंट मैग्नेट के 90 से 93% की मैन्युफैक्चरिंग पर चीन का कब्जा है। 70% खनन पर परमानेंट मैग्नेट से संबंधित जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 70% खनन पर चीन का कब्जा है। तो आप देख सकते हैं कि चीन का इस पर नियंत्रण बहुत ज्यादा है। तो भारत ने क्या कोशिश की है? भारत ने कोशिश की है कि इस मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के माध्यम से भारत अपने यहां ही रेयर अर्थ से बनने वाले परमानेंट मैग्नेट बनाए। इसके अंतर्गत एक विशेष टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम सिंटर्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। सिंटर्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे अभी आपको बताया था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये रेयर अर्थ इसलिए नहीं है कि पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये बिखरे रूप में पाए जाते हैं, इसलिए निष्कर्षण खनन बहुत ज्यादा रिफाइनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है और बड़े निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो बिखरा हुआ पाउडर है, आप उसको अत्यधिक दाब पर एक जगह एक सांचे में ढाल देते हैं और फिर अत्यधिक तापमान पर उसको एक ठोस रूप प्रदान किया जाता है। तो ये सिंटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। तापमान इतना रखा जाता है कि जो धातु है वो पिघले ना, एलिमेंट पिघले ना और आपस में जुड़ जाए और फिर इनका प्रयोग किया जा सके। तो इसको हम कहते हैं सिंटर्ड टेक्नोलॉजी। भारत की जो ये स्कीम है, इसमें 5 वर्षों में 7,280 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर वित्त वर्ष 2024-25 का एक आंकड़ा देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 53,000 मीट्रिक टन जो परमानेंट मैग्नेट है उसका आयात किया है। इस योजना के अंतर्गत भारत ने 5 वर्ष का टारगेट रखा है कि वो 7,280 करोड़ रुपए का आउटले इसके अंतर्गत रखा गया है और इसमें वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से 5 कंपनियों को चुनेगी और उन्हें ये कहेगी कि आपका 5 वर्ष का जो टारगेट है वो 6,000 मीट्रिक टन पर एनम जो परमानेंट मैग्नेट है इसका आपको उत्पादन करना है और हर कंपनी का जो टारगेट होगा वो 1200 मीट्रिक टन पर एनम का होगा। इसके अंतर्गत सरकार सहायता भी प्रदान करेगी, जैसे सरकार बढ़ी हुई सेल पर इंसेंटिव भी प्रदान करेगी। इसी तरह से जैसे प्रोडक्शन इंसेंटिव
जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम है, उसी प्रकार से सेल लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी कंपनी अपनी सेल बढ़ाने में सक्षम हो जाती है तो उसको इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा और इसके अंतर्गत राशि रखी गई है 6,450 करोड़ रुपए की। इसी प्रकार से अगर कोई कंपनी नई यूनिट खोलती है परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, तो उस नई यूनिट को एस्टेब्लिश करने पर 750 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये केस स्टडी बता रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कितना बड़ा इंपैक्ट है। तो ये इस स्कीम के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। इसके फायदे क्या होंगे? इससे न केवल भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अपनी निर्भरता को कम करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर होगा तो भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन सकता है। ये क्षेत्र रोजगार में भी बहुत बड़ी मदद भारत की कर सकता है। भारत का टारगेट है कि वर्ष 2070 तक उसे क्या प्राप्त करना है? कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल करना है, यानी उसके द्वारा जो उत्सर्जन कार्बन है वो उतना ही उत्सर्जन कर रहा है जितना उसका अवशोषण की क्षमता है, सिक्वेस्ट्रेशन की क्षमता है। इसके अंतर्गत भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है, जैसे वाइंड टर्बाइंस को बढ़ावा दे रहा है, और इन दोनों ही क्षेत्रों में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस टारगेट परमानेंट मैग्नेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत के वर्ष 2070 के जो कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करने में विशेष रूप से मदद करेगी। साथ ही भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। इसी के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता भी भारत को बढ़ानी होगी और उसी के संदर्भ में ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी पूरे के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारत के ये चार राज्यों में प्रस्तावित डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, जो कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में घोषणा की गई है बजट 2026-27 में। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बजट 2026-27 में रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में प्रस्तावित किए गए हैं? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनता है। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।